आज का वीडियो दर्शकों एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऐसी जानकारी से संबंधित है जो लोग समझते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से आती है। पर सच्चाई यह है कि सबका प्रश्न यही होता है कि हमारे जीवन पर किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और कौन सी चीज़ अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि क्या हमारे तन की कुंडली, क्या हमारे मन की कुंडली या हमारे आत्मा की कुंडली। और साथ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ये तीनों कुंडलियाँ हैं कौन सी और क्या इनका प्रभाव मिक्स होकर हमारे जीवन पर यानी मिलजुल कर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत डिटेल में बताऊंगा, इत्मीनान से बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा विस्तार पूर्वक और इत्मीनान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि तन की कुंडली, मन की कुंडली और आत्मा की कुंडली, तीन कुंडलियां और हमारा जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म की जगह वो एक ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ये इंसान है कौन जिसका जन्म हुआ है, आखिर ये कैसा बनेगा, क्या इसकी चाल ढाल होगी, कैसी इसकी पर्सनैलिटी होगी, तो हम जानना चाहते हैं उसकी तन की कुंडली। मैं साथ के साथ आपको ये भी बताता रहूँगा दर्शकों कि ये क्या हैं और क्यों हैं, क्योंकि ये पूरा वीडियो महत्व का है। तो तन की कुंडली में आता है हमारी लगन कुंडली, जिसकी इम्पोर्टेंस के लिए आपको एक बात बताता हूँ कि सभी ज्योतिषी आपसे एक बात कहते हैं कि आप किस समय पैदा हुए हैं, यानी आपका टाइम ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 24 घंटे के अंदर आपके 12 कुंडलियां बन जाती हैं। यानी ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति की तन की कुंडली के लिए हमारे पास 2 घंटे ही हैं। यानी अगर आप एक 12 बजे से या 2 बजे के बीच में मान लीजिए पैदा हुए हैं, तो शायद आपकी तन की कुंडली उस व्यक्ति से अलग हो जो 2 बजे से 4 बजे के बीच में पैदा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, यानी कि टाइम ऑफ बर्थ की इंपॉर्टेंस है, कनेक्शन है आपके तन की कुंडली से कि आपकी लगन कुंडली आपको क्या बताएगी। लगन क्या, जैसे मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, 12 लग्न हो गए। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि मन की कुंडली वो क्या होती है। हम सभी, यानी मैं तो ज्योतिषी ही हूँ, पर आप लोग जो दर्शक गण इस विषय में बहुत गहन अध्ययन करते हैं उनको भी पता है कि मन का मतलब है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा की कुंडली, चंद्र कुंडली जो होती है वो हमारी मन की कुंडली है। कुछ दर्शक यहीं पर ही वीडियो छोड़ देना चाहते होंगे, लेकिन दर्शकों बड़ी रोचक तथ्य बताने वाला हूँ आगे, तो ये आपकी मर्जी है कि आप वीडियो यहाँ छोड़ेंगे या आगे तक देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ें। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हमारी मन की कुंडली यानी कि चंद्रमा की कुंडली, अब देखिए चंद्रमा की कुंडली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? आपने साढ़े साथी के बारे में तो सबने सुना होगा, बिल्कुल सभी के जीवन में आ जाती है। तो क्या साढ़े साथी तन की कुंडली पे आती है, लगन कुंडली से आती है? नहीं दर्शकों, साढ़े साथी आती है चंद्र कुंडली से। 2.5 वर्ष ढैया चंद्र कुंडली से। तो कहने का मतलब हमारे मन के ऊपर आती है साढ़े साथी, मन के रास्ते से जाके हमारे तन पर प्रभाव डालती है, हमारे विचारों पर प्रभाव डालती है। शनि ग्रह हम पर इस कदर प्रभावित करते हैं, पर मन में अगर विचार ही नहीं आएंगे तो हम उस कर्म को करेंगे कैसे। अब मैं आपको बताऊंगा इन तीनों के टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में कि तन की कुंडली हमें क्या बताती है। तन की कुंडली आपके शरीर की क्षमता को बताती है, कैपेसिटी को बताती है, कितना करने की कैपेसिटी आपके शरीर में है। मन, आपकी इच्छाएं कैसी रहेंगी, किधर ज़्यादा मन करेगा। कई बार हम कहते हैं ना ये खाने का मन ही नहीं कर रहा, वो खाने का मन नहीं कर रहा, कारण तन और मन का कनेक्शन है। यानी लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को मिला के देखिए, आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति का मन एक्चुअली में किधर है और कैसे वो उसको अपने तन के जरिए इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन आत्मा की कुंडली क्या होती है? आत्मा की कुंडली होती है दर्शकों सूर्य कुंडली। यानी जब आपके लगन में सूर्य, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य जहाँ बैठे हैं आपकी जन्मपत्री में उसको लगन मान लीजिए, तो वो बन गई आपकी सूर्य कुंडली, जिसे हम कहते हैं सन साइन। सुना होगा ना अपने दर्शकों, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट यानी लग्न। तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे ज़िंदगी के अंदर और तीनों हम पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए सूर्य कुंडली वो आत्मबल बताती है आपकी,
आपकी इच्छा शक्ति बताती है। आप एक बात सोचिए दर्शकों, जब ज़िंदगी में बहुत बुरा समय आता है किसी का, उस समय वो बहुत कुछ इच्छा तो रखता है करने की, पर कर नहीं पाता। कई बार हमारे साथ दुर्घटनाएं घट जाती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, तो तन की कुंडली ने बताया कि एक्सीडेंट होने वाला है या हो गया है। मन की कुंडली ये बता रही है कि आप दुखी बहुत हैं इस समय, पर सूर्य कुंडली आपको बताएगी कि अब आप में कितना आत्मबल है। आप इस परेशानी से आगे उभर पाओगे या नहीं उभर पाओगे, या अपने मन को यहीं डुबो के रख दोगे। इसलिए तीनों कुंडलियों को मिला के देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ दर्शकों, बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषि पराशर भी ये बात कहते हैं कि हमारे पास सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली तीनों इकट्ठी हैं। इसलिए उन्होंने इन तीनों कुंडलियों को इकट्ठा एक ही जगह पर दिखाने के लिए एक नाम दिया है उस कॉन्सेप्ट का, जिसे हम कहते हैं सुदर्शन चक्र। नाम तो आप जानते हैं ना। आप सोचिए, सुदर्शन चक्र जैसी चीज ऋषि ने नाम क्यों दिया? क्योंकि वो कहना चाहते थे कि तीनों कुंडलियों के अंदर डिटेल में देखो, फिर ये जानो कि इन तीनों कुंडलियों में से कौन सी कुंडली आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी, उसके अनुसार अपने जीवन में भविष्य फल को देखिए। तो इसीलिए ही मैं बता रहा हूँ बार बार आपको कि ये तीनों, तन की कुंडली, मन की कुंडली और आत्मा की कुंडली, हमें क्या क्या रास्ता दिखाती हैं। अब एक और रोचक बात बताता हूँ दर्शकों। कई लोग कुंडली के अंदर दर्शकों ऐसा होता है कि उनका तन बहुत बलवान होता है, यानी शरीर बहुत ताकतवर होता है, पर मन से बिल्कुल अच्छे नहीं होते। यानी मन हमेशा गलत चीज़ों में लगा रहता है, और कभी कभी उसका रिजल्ट क्या होता है कि तन और मन दोनों मिलके गलत एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। पर क्या वो व्यक्ति दोबारा सही रास्ते पर आएगा? इसका जवाब देगी आत्मा की कुंडली, सूर्य कुंडली। कहने का तात्पर्य, हम सब, आप और हम, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसके कारण हम अपने आप को सवाल करते रहते हैं। हम अपने आप से पूछते रहते हैं कि सही दिशा में जा भी रहे हो, कुछ अच्छा कर भी रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, मत करो। ये आपका मन नहीं पूछता आपसे, ये आपसे पूछती है आपकी आत्मा, यानी सूर्य कुंडली। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मन तो इच्छाएं पैदा करता है और तन उसको पूरा कर देता है, लेकिन सूर्य कुंडली हमें मार्गदर्शन दिलाती है जो हम पिछले जन्मों से लेके आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी की लगन कुंडली क्या है? मेष की। चंद्र कुंडली क्या है? वृश्चिक की। और सूर्य कुंडली क्या है? सिंह की। कहने का मतलब, अब तीन बातें हो गई उनकी, यानी सन साइन जो है वो उनका हो गया लियो, और मून साइन उनका हो गया स्कॉर्पियो, और लग्न असेंडेंट क्या हो गया? मेष। इस व्यक्ति का कैसा व्यवहार रहेगा, क्या करने वाले हैं ये? इसका मतलब अगर इन तीनों को मिला के देखो तो कहने का मतलब ये रहा, शरीर जोश से भरा हुआ है, मन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ सोच ही लेता है, कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ बना ही लेता है, पर आत्मा हमेशा एक बात कहती है, शांति से चलो। आप समझ रहे हैं दर्शकों? मैंने तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि मेष, वृश्चिक और सिंह तीनों की बातें आपके अंदर आ गई। इसलिए तो कई बार मैं कहता हूँ कि सिर्फ अपनी राशि मत देखिए। राशि की बात आ गई है तो देखो, एक बात क्लियर करता हूँ, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है दर्शकों कि हमारी सही में राशि कौन सी है। उसके लिए आप हमेशा अपनी चंद्र कुंडली देखिए। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी राशि है, और वही आपकी चंद्र कुंडली है। बड़ा प्रचलन है इस बात का कि हमारा सन साइन भी बताइए, तो सूर्य जहाँ बैठे हैं आपकी जन्म पत्री में वो आपकी सन साइन है, यानी वो आपकी सूर्य कुंडली है, यानी वो आपकी सूर्य की राशि है। और जिस समय आप पैदा हुए हैं उसके हिसाब से जो आपका लगन उदय हो रहा है वो आपकी लगन कुंडली है, और तीनों आपकी पर्सनैलिटी पर 100% इफेक्ट डालेंगे। कोई भी व्यक्ति एक पर्सनैलिटी से बन के नहीं चलता है। देखिए दर्शकों, इसी कारण मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं जिसमें लगन और राशि दोनों से मिलकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे मेष लगन का व्यक्ति हो पर राशि वृषभ हो, या मेष लगन का व्यक्ति हो राशि मिथुन हो, या फिर वृषभ लगन का व्यक्ति है और मेष राशि है ना दर्शकों, या फिर वृश्चिक लगन का व्यक्ति है और धनु राशि है। तो इस तरह की वीडियोस मैंने बना रखी हैं जिनके डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे सारे लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो मिक्स वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। पर यहाँ महत्व ये है कि हमें अगर ज़िंदगी में दिशाएं लेनी हैं
तो हमें इन तीनों को मिला के देखना होगा। जन्म पत्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली से काम नहीं चलना है। हमारा जो गोचर होता है, जो ग्रह चल रहे होते हैं, वो ग्रह भी तो सारे ज्योतिषी चंद्र कुंडली पर ही लगाते हैं। वो देखना तो यही चाहते हैं कि इस समय क्या प्रभाव आपके जीवन पर चढ़ रहा है, आपका मन किधर जा रहा है, आप किस दिशा में सोच रहे हो, आप पर ये प्रभाव पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा। ये सब बातें आपकी मन की कुंडली बताने वाली हैं दर्शकों। साथ ही दर्शकों, आपको एक बात बताता हूँ, लगन कुंडली का एक अपना महत्व होता है। देखिए दर्शकों, मैं यहाँ पर ना बहुत मिक्स करके आपको एक बात बता रहा हूँ। कोई ये नहीं कि पहले एक सटीक पॉइंट उठाया, दूसरा सटीक पॉइंट उठाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान अपने मन को नियंत्रित कर पाएगा या नहीं, क्या अपने मन के रास्ते पर ही सिर्फ चलकर अपने जीवन को अच्छा करेगा या बुरा करेगा, वहाँ पर मन की कुंडली, चंद्र कुंडली को बड़ी गंभीरता से देखनी चाहिए। कभी कभी हम रोगों की बात भी देख लेते हैं। इंसान तन का रोगी होता है। आपने पूरी दुनिया में बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, लोगों की स्टोरीज सुनी होंगी, जो कभी कभी तन से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं पर फिर भी जीवन में दोबारा उठते हैं। क्यों? क्योंकि मन उन्हें वो रास्ता दिखाता है और उनका आत्मबल उन्हें आगे बढ़ाता है। क्योंकि देखिए, अगर आत्मा में बल ही नहीं होगा, सूर्य आपका बल ही नहीं होगा, तो आप कितनी इच्छा कर लो, आप नेगेटिव सोचोगे। आप कहोगे हमारे साथ तो एक दुर्घटना घट गई, अब ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें। दर्शकों, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, दिशाएं आती हैं, दशाएं आती हैं। अब देखिए, दशाओं की बात निकले तो एक बात बताता हूँ। जो लोग ज्योतिष के अंदर ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, उन्हें पता है कि हम जो दशाएं लगाते हैं वो किस पर बेस करती हैं, चंद्रमा पर, यानी मन पर। तो इसलिए मन महत्वपूर्ण तो बहुत है, पर जिंदगी में बड़े उथल पुथल बहुत कराता है मन, है ना। इच्छाएं बड़ी उल्टी सीधी पैदा करता है। तो उन इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए कौन आ रहे हैं? सूर्य ग्रह है। जैसे आप ग्रहों में देखिए ना, सूर्य और चंद्रमा, एक्चुअली में जीवन में रोशनी किसकी है? सूर्य है। तभी तो उन्हें आत्मा कहते हैं। इसलिए अपनी सूर्य कुंडली पे भी ध्यान दीजिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मून साइन पे ध्यान देते हो। अपना मून साइन भी देखिए, अपना सन साइन भी देखिए, और साथ के साथ अपना एसेंडेंट भी देखिए। तीनों को मिला के देखिए, कैसे नहीं पता लगेगा कि ज़िंदगी की सही दिशा कौन सी है। डेफिनेटली पता लगेगा। अब बात यह आती है कि क्या ये तीनों कुंडलियों में से कोई एक बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पर डाल सकती है? इसका जवाब कहीं भी आपको उस नज़रिए से मिलेगा जब आपकी कुंडली को ढंग से एनालिसिस किया जाएगा। यानी आपके जीवन में आप अपने बात को समझ पाएँ, या फिर किसी ज्योतिष की सलाह लेके आप इस बात को समझ पाएँ कि हमारी कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रबल है। तो वो आपको ढंग से समझा पाएंगे कि आपकी ये कुंडली अधिक प्रबल है, और अब इसके अनुसार अपने जीवन की दिशा में रास्ता पकड़ लीजिए। पर फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, तीनों कुंडलियों से एक मिक्स करके रिजल्ट देखिए। क्योंकि कभी भी एक कुंडली पूरी तरह से रिजल्ट नहीं देती। कभी चंद्र कुंडली, कभी लगन कुंडली, और कभी सूर्य कुंडली, यानी तन की, मन की और आत्मा की। दर्शकों, पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ है हमारा सूर्य, जबकि शनि हमारे कर्म के कारक होते हैं। पर फिर भी सूर्य बहुत महत्वपूर्ण योग और फल बनाते हैं। जैसे चंद्रमा बहुत सारे फल बनाते हैं, वैसे सूर्य भी। अब आप देखिए, किसी की जन्म पत्री के अंदर अगर राहु और सूर्य साथ बैठ जाते हैं तो उसके अंदर एक अजीब सा व्यवहार आ जाता है इंसान के जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि राहु भी कुछ ऐसा प्रभाव डालते हैं, वो किस पर? उसकी आत्मा पर, व्यक्ति के। इसलिए राहु चंद्रमा साथ बैठते हैं तो उसके मन पर प्रभाव डालते हैं, है ना। और राहु लगन पर बैठते हैं तो उसके शरीर पर प्रभाव डालते हैं। मैंने राहु का एग्जाम्पल इसलिए लिया है दर्शकों, जिससे आपको ये पता लगे कि जब तन किसी चीज़ के साथ जुड़ जाए ना, यानी किसी और ग्रह के साथ जुड़ जाए, तो तन अलग अलग रिएक्ट करता है। मन यानी चंद्रमा जिन ग्रहों के साथ जुड़ता है वो अलग अलग रिएक्ट करता है, और आत्मा हमें अलग दिशा दिखाती है। इसलिए इंसान इतना परेशान रहता है। पर जो इन तीनों को मिलाकर समझ गया, वो अपने पे कंट्रोल कर लेता है, वो सही डिसीजन ले लेता है, उसे सही मार्गदर्शन मिलता है। यही तो कार्य है हम ज्योतिषियों का, कि आपको बता सकें कि आपके लिए सही दशा और दिशा कौन सी है। क्योंकि आप इन तीनों से उलझते रहते हैं हमेशा। किन से? तन से, मन से और आत्मा से। तो इन तीनों के बीच में से एक थिन लाइन निकाल के सही रास्ता बताएं और सही रास्ता जानें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा दर्शकों, इस वीडियो के अंदर कई बार कुछ लोग कहेंगे कि हमें सिर्फ कुंडलियों के बारे में बताया आपने, आपने फलित तो बताया ही नहीं, आपने प्रेडिक्शन तो करी ही नहीं। दर्शकों, प्रेडिक्शन करने के लिए ये डिपेंड करता है कि आपका लगन कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है। कौन सी राशि? चंद्र राशि। और आपकी सूर्य राशि कौन सी है ना दर्शकों। तो इसीलिए उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे सभी राशियां कैसा फल देती हैं,
सभी राशियां लग्न के साथ मिलके कैसा फल देती हैं, ये सब मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखा है। तो इस वीडियो के बाद मुझे पता है बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे यानी आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार, पर जो भी उठे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि ये वीडियो तो बहुत साधारण थी, कोई बात नहीं, अगर साधारण लगी तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इट्स सो सिंपल। और अगर किसी को टिपिकल लगी, इट्स कंफ्यूजिंग, तो भी लिख दीजिए। स्वागत है आपके सभी कमेंट्स का। एटलीस्ट हमें तो पता लगे कि आप हमें कैसा पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर दर्शकों। और सही में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा। कोई छोटी सी बात भी अगर पूरी वीडियो में अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।